नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम फिर एक बार बात करने वाले हैं स्वाति मालीवाल के मुद्दे की। स्वाति मालीवाल का जो मैटर था उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि विभव कुमार देर सवेर जिस बात का अंदाज़ा लगाया हुआ था कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल के जो साथी है जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल का हाथ है वो सारे एक करके एक के बाद एक जो है वो तिहाड़ पहुंच रहे हैं। और विभव कुमार आज उनको 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। 30,000 कोर्ट ने उनकी 4 दिन की जो है वो न्यायिक हिरासत दे दी, जुडिशियल कस्टडी, और आज वो जो है वो तिहाड़ पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपको पता होगा रिमांड दी हुई थी, तो रिमांड की अवधि जो है वो पूरी होने वाली थी, उससे पहले ही 30,000 कोर्ट में उनको पेश किया गया और पेश होने के बाद में उनको सीधा जो है वो तिहाड़ भेज दिया गया। तो अब 2 जून को जो है वो अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। और अगर उससे पहले विभव कुमार को जमानत नहीं होती है, जैसा कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है कि विभव कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिलने वाली है, और उसकी बड़ी वजह भी जो है वो सामने है। सबसे बड़ी वजह जो सामने है वो ये है कि विभव कुमार ने इसके बाद लगातार उनकी लोकेशन जब चेंज हुई, वो अरविंद केजरीवाल के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो मुंबई में उन्होंने जो है वो होटल में किसी के लैपटॉप में उन्होंने अपना डेटा डाला मोबाइल का और पूरे मोबाइल फ़ोन को ही फॉर्मेट कर दिया। इसके अलावा जब दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिश की, तो खबर ये थी कि वहाँ पे जो डीवीआर मिली उसमें उस स्पॉट का जो वीडियो था वो बिल्कुल ब्लैंक था। मतलब इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। तो स्वाति मालीवाल ने भी आज जो है वो मीडिया से रूबरू हुई, और जब उनसे ये पूछा गया कि 13 मई जिस दिन ये घटना उनके साथ घटी उस दिन उन्होंने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई, तो उनका ये कहना था कि वो सिविल लाइन थाने गई। सिविल लाइन थाने के बाद में वो वहाँ पे बहुत जो है वो रोई, और उसके बाद में उनको मीडिया के कॉल आना शुरू हो गए, अलग अलग मीडिया पर्सन्स के, जैसा कि आप सभी को अमूमन जो है वो पता ही होगा। तो मीडिया कॉल आने के बाद में जो है वो घबरा गई, उनको लगा कि ये कहीं राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए क्योंकि चुनाव का टाइमिंग है। इस वजह से उन्होंने जो है वो शिकायत दर्ज नहीं कराई और उसके बाद वो सीधे अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता, और वो बड़ा नेता कौन है वो आप सभी को पता है, वो बड़ा नेता था संजय सिंह। संजय सिंह उनके घर पे जाते हैं, संजय सिंह से उनकी पूरी बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद में संजय सिंह इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा तब तक आम आदमी पार्टी की मीडिया में जब ये खबरें आ गई थी उसी दिन 13 मई के दिन, उसके बाद में भी आम आदमी पार्टी को इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। संजय सिंह जो सांसद भी हैं, उन्होंने पहली बार जो है वो इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में जो भी हुआ वो अभद्र था, वो गलत था, और ये अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है, और अरविंद केजरीवाल जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और उसके बाद में ये लग रहा था कि ये जो मामला है वो सुलझ जाएगा, लेकिन मामला उलझ तब गया जब अगले ही दिन संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भरोसा दिया था कि ऐसा कुछ जो है वो अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, लेकिन अगले ही दिन विभव कुमार को लखनऊ एयरपोर्ट पे देखा गया, और उसके बाद में स्वाति मालीवाल ने अगले दिन का जो घटनाक्रम हुआ उन्होंने लिखित में जो है वो एफआईआर कराई, और इसके बाद में उनको ट्रोल भी किया गया, आपको ये भी पता होगा, और उनका जो है वो चरित्र हनन करने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई। इसमें स्वाति मालीवाल का ये आरोप जो है वो कोई बहुत, जिसको हम कहें कि स्वाति मालीवाल ने कुछ जो है वो अपनी तरफ से बोला है, तो हम सब लोगों ने मीडिया में देखा है कि कैसे आतिशी मारलेना जो है वो स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट तक बता चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कारण से ये हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने माना कि उस दिन वो जो है वो घर पे ही थे, तो जब अरविंद केजरीवाल घर पे थे तो फिर एक सवाल, बड़ा सवाल जो है वो ये आता है, मीडिया पर्सन ने भी जो है वो स्वाति मालीवाल से ये क्वेश्चन किया कि वो बिना अपॉइंटमेंट के घर गई, और जो ये खबरें जो है वो लगातार मीडिया से बाहर भी आई थी। विभव कुमार ने भी जो है वो अपनी शिकायत में कहा था कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के उनके घर पहुंची थी। तो स्वाति मालीवाल ने कहा
कि इससे पहले भी जब वो अरविंद केजरीवाल के घर पे गई है तो कभी वो अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई, वो सीधे जो है वो उनके घर पहुंची है। और अगर क्या कोई बिना अपॉइंटमेंट अगर कोई उनके घर जाता है तो क्या उसके साथ मारपीट की जा सकती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की वो सांसद भी है। कार्यकर्ता की हम बात नहीं कर रहे, कार्यकर्ता के साथ हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन वो सांसद भी थी। तो उस स्थिति में क्या उनके साथ मारपीट करनी चाहिए थी? और स्वाति मालीवाल ने ये दावा किया कि उन्होंने जो भी शिकायत दर्ज कराई है, 2.5 पेज की जो शिकायत थी, उसमें जो भी बातें लिखी हुई है वो बिल्कुल सच है, और वो जो है नार्को टेस्ट के लिए या पॉलीग्राफी जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के लिए तैयार है कि वो जो है करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मामला जो है वो सुलझने के बजाय, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो हो सकता था कि ये मामला सुलझ जाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये चाहते नहीं थे। और इसके बीच में भी खबरें आई थी कि संभावना ये है कि अरविंद केजरीवाल का मन ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने उनको अंतरिम राहत दिलाई, जमानत दिलाई, उनको वो राज्यसभा में भेजना चाहते हैं और उसके लिए स्वाति मालीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन आज स्वाति मालीवाल ने उल्टा ये कह दिया कि वो जो है वो इस लड़ाई को अकेली लड़ेगी, लेकिन सांसद पद से इस्तीफा नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी जो है वो और ज़्यादा फंस जाती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक सांसद है, दूसरा वो इस्तीफा भी नहीं दे रही है। और ऐसी स्थिति में जब चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो कार्यकर्ताओं को लग रहा था, उत्साह था कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल के आने से कुछ अच्छा होगा। लेकिन मामला जो है वो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जो है वो ज़्यादा बिगड़ गया। अरविंद केजरीवाल हर चीज़ को जो है वो राजनीति से जोड़ के देखते हैं। जैसा कि उनके पेरेंट्स की भी बात आई थी कि दिल्ली पुलिस जो है वो उनके माँ बाप से जो है वो पूछताछ करना चाहती है। और उसके जब ये बात सामने आई तो आपने देखा होगा कि शीश महल से बाहर अरविंद केजरीवाल अपने माताजी और पिताजी दोनों को बाहर लेके आते हैं उस गर्मी में, और वो एक ट्वीट भी करते हैं कि वो दिल्ली पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो शीश महल के अंदर भी जो है वो पूछताछ के लिए ड्राइंग रूम में भी बिठा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ को वो अभी चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। और चुनाव से जब जोड़ के देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो उनके ऊपर हमलावर है ही, और अब जब दिल्ली के चुनाव इस चरण में होने के बाद में आप मान के चलिए कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं 7वें और अंतिम चरण में, तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो पंजाब इकाई है वो भी अरविंद केजरीवाल पे हमलावर हो जाएगी इसी मुद्दे को लेकर। और दूसरा एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी और विपक्ष के इंडी गठबंधन जो है वो अभी बयानबाजी करने से बच रहे हैं। 4 जून के बाद में बयानबाजी बहुत होगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, वो एक अलग बात होगी। लेकिन इस वक्त जो है वो सभी पार्टियां चुप है। लेकिन आपने देखा होगा जब महिला पहलवानों की बात चली थी तो स्वाति मालीवाल जो है वो महिला पहलवानों के साथ धरने पे बैठी थी, और आज वो महिला पहलवान जो है वो भी गायब है। अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा में उनसे मिलने जरूर गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी उस वक्त, और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी इसको जो है वो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। पहलवानों के साथ उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो स्वाति मालीवाल में के मुद्दे पे प्रियंका गांधी वाड्रा, हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर भी बड़े आरोप जो है वो लगे हुए हैं, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो थी राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा, छत्तीसगढ़ में उनके साथ क्या हुआ, उनको कमरे में बंद किया गया, उनको गालियां दी गई, उसके बाद में उन्होंने प्रियंका गांधी से संपर्क भी किया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप जो है वो सचिन पायलट पे भी लगे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीद करें ये तो जो है वो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो भी महिला पहलवानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनको लग रहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, जिससे एक जो है वो चुनाव के लिए माहौल तैयार किया जा सकता है। लेकिन उनका वो दाव चला नहीं था। लेकिन इस बार उल्टा आम आदमी पार्टी खुद ही जो है वो ऐसे ही एक दाव में फंस गई है। तो हाल जो है वो अरविंद केजरीवाल का बेहाल है, और आगे क्या होने वाला है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि 2 जून को उनको अंदर जाना ही है। विभव कुमार से उनकी मुलाकात जो है वो तिहाड़ में ही होने वाली है। ये सब कुछ जो है वो अब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा कुछ ही जो है वो होने वाला है, अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसके हिसाब से। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।